हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। दोस्तों, आज एक समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। वह है नसों की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में कई बार हमारे हाथ पैर सुन्न होना, पैरों में झंझनाहट होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना और ऐसा लगना कि हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। इस नसों की समस्या में हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तब इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और नसों की समस्या होने के 5-6 मुख्य कारण हैं। एक, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में बैठे रहना। दूसरा, बहुत ज़्यादा शुगर लंबे समय और ज़्यादा होना। तीसरा, थायराइड की समस्या। चौथा, तनाव की समस्या। पांचवा, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना। कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जब जमने लगता है तब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। और अक्सर हम एक ही पोस्चर में बैठे रहें तब इस प्रकार की समस्याएं बहुत तेजी से आने लगती हैं। तो मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि आपको नसों की यह समस्या हो रही है, आप अमुक दवाई ले लें। लेकिन मैनेजमेंट यह कहता है कि जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही है, हमको उस कारण से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से बैठना, पूरे दिन बैठने का काम है और उसके बाद उसकी समस्या आ रही है, तो सबसे पहले उसको बीच बीच में उठ करके थोड़ा चलना और टहलना चाहिए। हर आधे से 1 घंटे बाद उसको थोड़ा बहुत चलना चाहिए। नहीं तो एक बार बैठे बैठे हमारी नसें जाम होने लगती हैं और यही समस्या हमारी बिगड़ती है। कई बार इसमें बनता है बकोस वेन। आपने देखा होगा, बकोस वेन में ब्लड नीचे तो चला जाता है, लेकिन कई बार हमारी जो हार्ट की ओर वेन जाती हैं, उसकी वाल्व वीक पड़ने के कारण ब्लड पड़े पड़े सड़ने लगता है, जिसके कारण पैरों में सुन्नपन, दर्द इत्यादि बहुत तेजी से क्लिक करता है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक खड़े रहने का, जैसे कि सेल्समैन इत्यादि, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहें तब भी नसें उनकी जाम होने लगती हैं। और बीपी, शुगर इस बीमारी का मुख्य कारण है। तो इसके निवारण के लिए सबसे पहले तो हमारी बीमारी है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। दूसरा है, मैं आज आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रही हूँ, तो आप जो घर पर ही करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन यदि ज़्यादा समस्या है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से या जो आपके पास में कोई चिकित्सक हैं उससे ज़रूर मिलें। सबसे पहले आप 100 ग्राम सरसों का तेल लें, उसमें 4-5 कली लहसुन, थोड़ा सा हींग, सेंधा नमक और अजवाइन और सौंठ, जिसको सूखा अदरक भी कहते हैं, आप उसको खूब उस तेल में पका लें, पका कर रख लें। उसकी मालिश ऐसी जगह करें जहां आपकी नसों की समस्या आ रही है। नसें, पैर, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं, उस जगह पर मालिश करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने लगेगा। यदि आप अपने आप बनाने में असमर्थ हैं तो आप किसी भी कंपनी का, किसी भी फार्मेसी का नारियली तेल मंगाकर उसकी भी मालिश कर सकते हैं। दूसरा, इस बीमारी में बीपी, शुगर बिल्कुल ना रहे। तीसरा, सर्वे रोग, मलाशरा सब बीमारियों की जड़ पेट है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है तो आप एक काम करें, अरंडी का तेल 1 चम्मच जरूर रात्रि में दूध के साथ सेवन करें। आपकी कोश की शुद्धि होगी, वात का शमन होगा और जहाँ पर आपकी नसें चौक हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन न हो रहा है, उसमें भी आपको लाभ मिलने लगेगा। और ज़्यादा स्थिति आपके पेट की डिस्टर्ब हो तो आप अरंडी के तेल में हर जिसको कहते हैं हरित की, उसको आप भून लें। एक छोटी हरड़ आती है, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। उसको आप देसी घी में भून लें और भूनकर रात्रि में 1 चम्मच उसका चूरन बना लें भूनकर, और उसे पीस लें और उसको रात्रि में 1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। आपको जब भी चाय की तलब लगे, आप चाय ना पीकर आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा उसमें सौंठ, जिसको कि सूखा अदरक भी कहते हैं, इसको पानी में पका लें और चाय की तरह इसको दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। नसें जो जाम हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण उसमें आपको बहुत लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, इस बीमारी में लहसुन बहुत अच्छा कार्य करता है।
जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो या साइटिका की दिक्कत हो या नसें बहुत कमज़ोर पड़ गई हैं, नसों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर न होता हो, ऐसे लोगों के लिए लहसुन बहुत लाभ देता है। प्रातःकाल 1 से 2 कली आप लहसुन की खाली पेट गुनगुने पानी के साथ निगल लें। यदि आपको लहसुन लेने से एसिडिटी होती है, तो लहसुन को रात को पानी में भिगो दें और फिर सुबह भी लिया जा सकता है। अगर आप पानी में भिगो के लहसुन को लेंगे तो आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। यदि आप इसको भोजन में प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना तलें। कई बार बहुत ज़्यादा तलने के कारण लहसुन के गुण थोड़े कम हो जाते हैं। अक्सर लोग लहसुन खाने से परहेज रखते हैं और मैं उनसे कहूँगी कि लहसुन में कोई दोष नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही दोष है कि उसमें एक स्मेल आती है, वह बास मारता है। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए लहसुन बहुत अच्छा है। आप जिस भी रूप में लहसुन का सेवन करेंगी, आपको निश्चित लाभ मिलने लगेगा। समस्त प्रकार के वात रोग इस लहसुन के सेवन से कम होते हैं। दोस्तों, जब भी आपको प्यास लगे, इस प्रयोग को दिन में 2 से 3 बार करना है। जब भी प्यास लगे, आप पानी में आधा नींबू निचोड़ लें, 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें और जो व्यक्ति डायबिटिक हैं, वह शहद का प्रयोग न करें। उसकी जगह आप सेंधा नमक मिला करके इसको प्रयोग कर सकते हैं और नियमित रूप से सेवन करने से नसों में जान आएगी, ताकत आएगी। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। हमारी नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन के कारण कमज़ोर हो जाती हैं, उन नसों में जान आने लगेगी। दोस्तों, अक्सर इस बीमारी में हमारा नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और न्यूरो हमारी कमांड करती हैं। रीढ़ की हड्डी जो न्यूरो को जो कमांड करती हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी कमांड करती है। ऐसे लोग जो नसों की समस्या से ग्रसित हैं, उन लोगों को नट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। आप अखरोट, बादाम नियमित रूप से सेवन करें, लेकिन गर्मियों में तो अच्छा होगा कि आप इनको भिगोकर रात को भिगो दें और प्रातःकाल इनको चबा चबा कर सेवन करें, तो गर्मी का असर इनका खत्म हो जाएगा। हमको गर्मी भी नहीं लगेगी। सर्दियों में हम इनको साबुत लेते रह सकते हैं। बिना सर्दियों में पानी में भिगोने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे भी ले सकते हैं। नसों में नट्स के सेवन से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, अक्सर मैं एक बात और कहती हूँ, नासो अस्ति रोगी भ्रवी साध्य रूप शिलाजीत ये जयते प्रस, यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के नियमित सेवन से विधि पूर्वक अगर इसका सेवन किया जाए तो नष्ट न हो। आप यदि प्रतिदिन चने के बराबर शिलाजीत को दूध के साथ सेवन करें तो नसों में खूब जान आने लगती है। हमारी नसों के साथ साथ हमारी मसल्स, हमारी बोन्स मजबूत बनती हैं। हम आपको नित नई जानकारियाँ देते रहते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शालिनी आयुर्वेदा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।